जय श्री राम मित्रों, स्वागत है आपके अपने चैनल उमेश कॉपी ब्लॉग्स में। तो मित्रों, हर रोज की तरह आज भी भगवान श्री रामचंद्र की जीवन चरित्र मानस कथा लेकर के आया हूं और यह कथा अयोध्या कांड की है। और आइए सुनते हैं यह कथा दोहा चौपाई के साथ। एहि विधि रघुकुल कमल रवि, मगलो गन्हा सुख दे, जाहि चले देखत विपिन, सिया सौमित्र समेत, श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम। रघुकुल रूपी कमल को खिलाने वाले सूर्य भगवान श्री रामचंद्र जी इस प्रकार मार्ग के लोगों को सुख देते हुए सीता जी और लक्ष्मण जी सहित वन को देखते हुए चले जा रहे हैं। आगे राम लखन बन छापे, तापस बेश विराजत काछे, भयहु बीच सिया सोहित, कैसे ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। आगे श्री रामचंद्र जी हैं, पीछे लक्ष्मण जी सुशोभित हैं। तपस्वियों के वेश में दोनों बड़ी ही शोभा पा रहे हैं। दोनों के बीच में सीता जी कैसी सुशोभित हो रही हैं, जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया है। बहुरी कहाऊं छवि जसी मन बसाई, जनु मधु मदन मध्य रति लसाई, उपमा बहुरी कहाऊं जिया जोही, जनु बुध विधु बीच रोहनी सोही। फिर जैसी छवि मेरे मन में बस रही है उसको कहता हूँ मानो बसंत ऋतु और कामदेव के बीच में रति, कामदेव की स्त्री सुशोभित हो। फिर अपने हृदय में खोजकर उपमा कहता हूँ कि मानो बुध चंद्रमा के पुत्र और चंद्रमा के बीच में रोहिणी चंद्रमा की स्त्री सो रही हो। प्रभु पद रेख बीच बीच सीता, धरती चरण मग चलती सभीता, सिया राम पद अंक बराए, लखन चलहि मगु दाहिने लाए। प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्हों के बीच बीच में पैर रखती हुई सीता जी कहीं भगवान के चरण चिन्ह पर पैर न टिक जाए, इस बात से डरती हुई मार्ग में चल रही हैं। और लक्ष्मण जी मर्यादा की रक्षा के लिए सीता जी और श्री रामचंद्र जी दोनों के चरण चिन्ह को बचाते हुए दाहिने रखकर रास्ता चल रहे हैं। राम लखन सिया प्रीति सुहाए, बचन अगोचर किमि कहीं जाए, खग मृग मगन देखी छवि होही, लिए चोरी चित राम बटोही। श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी और सीता जी की सुंदर प्रीतिवाणी का विषय नहीं है, अतः वह सब कैसे कही जा सकती है। पक्षी और पशु भी उस छवि को देखकर प्रेमानंद में मग्न हो जाते हैं। पथिक रूप श्री रामचंद्र जी ने उनके भी चित चुरा लिए हैं। तो मित्रों, इसी बीच एक दोहा आया है, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जिन्ह जिन्ह देखी पथिक प्रिया, सिया समेत दो भाई, भव मगु अगमु आनंद ते, बिनु श्रम रहै सिराई, श्यावर रामचंद्र पद जय शरणो। प्यारे पथिक सीता जी सहित दोनों भाइयों को जिन जिन लोगों ने देखा, उन्होंने भव का अगम मार्ग, जन्म मृत्यु रूपी संसार में भटकने का भयानक मार्ग बिना ही परिश्रम आनंद के साथ तय कर लिया, अर्थात वे आवागमन के चक्र से सहज ही छूटकर मुक्त हो गए। अजहु जासु उर सपने हुकाओ, बसहु लखन सिय राम बटाओ, राम धाम पद पायहि सोई, जो पद पावक बहु मुनि कोई। आज भी जिसके हृदय में स्वप्न में भी कभी लक्ष्मण सीता राम तीनों बटोही आ बसे हो, तो वह भी श्री रामचंद्र जी के परम धाम के उस मार्ग को पा जाएगा जिस मार्ग को कभी कोई बिरले ही मुनि पाते हैं। तब रघुबीर श्रीमती सिया जानी, देखी निकट बटु शीतल पानी, तहाँ बसी कंद मूल फल खाए,
प्रताह नहाय चले रघुराय। तब भगवान श्री रामचंद्र जी सीता जी को थकी हुई जानकर और समीप ही एक बड़का वृक्ष और ठंडा पानी देखकर उस दिन वहीं ठहर गए। कंदमूल फल खाकर रात भर वहां रहकर प्रातःकाल स्नान करके श्री रघुनाथ जी आगे चले। देखई वन रस शैल सुहाए, वाल्मीकि प्रभु आश्रम आए। राम दीख मुनि बासु सुहावन, सुंदर गिरि कानन जलु पावन। सुंदर वन, तालाब और पर्वत देखते ही प्रभु श्री रामचंद्र जी वाल्मीकि जी के आश्रम आए और श्री रामचंद्र जी ने देखा कि मुनि का निवास स्थान बहुत सुंदर है, जहाँ सुंदर पर्वत वन और पवित्र जल हैं। सरणी सरोज बिटप बन फूले, गुंजत मंजु मधुप रस भूले। खग मृग विपुल कोलाहल करही, बीरहित बर मुदित मन चरही। सरोवरों में कमल और वनों में वृक्ष फूल रहे हैं और मकरंद रस में मस्त हुए भंवरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। बहुत से पक्षी और पशु कोलाहल कर रहे हैं और वैर से रहित होकर प्रसन्न मन से विचार कर रहे हैं। तो मित्रों, आज की कथा यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले कथा की ओर। तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना राय अवश्य बताएं। धन्यवाद।